सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी कि दुनिया में बहुत कमी है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि एग्जाम में आप लिखोगे, लोग दूसरों पे भरोसा ज्यादा करते हैं। मेरे शर्मा जी ने, मेरे गुप्ता अंकल ने ये कहा, उस बच्चे ने तो ऐसा कर लिया, तुम ये नहीं कर सकते, वो ऐसा कर सकता है। हमेशा ध्यान ये है कि दूसरे अपने बारे में क्या कह रहे हैं। खुद पे भरोसा रखो। ये सब लोगों को खुद पे भरोसा है, और जवाब ये किसी को नहीं देते, अपने एक्शन से जवाब देते हैं। IIT 2022 का रिजल्ट इस पूरी दुनिया का जवाब देगा, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का जवाब देगा। खुद पर भरोसा रखो, लड़ते रहो प्रॉब्लम्स के साथ, सॉल्व करते रहो, लगातार पढ़ते रहो। और ये 3-4 चीजें अगर आपने पकड़ ली तो मान के चलना, आप भी एक बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। ये सब इंग्रेडिएंट हैं। देखो, एक और चीज बताता हूं, चौथी चीज जो इन सब में खास बात है, ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, कंसंट्रेट करो। आप भी बहुत करते हो, लेकिन आप पॉजिटिविटी पे कंसंट्रेट करते हो या नेगेटिविटी पे कंसंट्रेट करते हो? एनके गुप्ता सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो ध्यान इस पे कि एनके गुप्ता सर कैसे दिख रहे हैं, या इस पे ध्यान देना है कि एनके गुप्ता सर मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं। एनके गुप्ता सर ने पढ़ाया, उसमें से कितना % समझ में आया, इस पे ध्यान देना है, या कोई पार्ट समझ में नहीं आया, इस पे ध्यान देना है। चॉइस इज योर्स। नेगेटिव चीजों पर फोकस करोगे, कंसंट्रेशन करोगे, तो नेगेटिव बन के निकल के आओगे, और जेई में भी नेगेटिव मार्किंग लपक के होगी। और पॉजिटिविटी देखोगे, यार मजा आ गया, आज सर ने ये चीज पढ़ाई, मैंने ये चीज पढ़ी, मुझे 10 में से 3 सवाल हो गए, 3 सवाल मैंने कर लिए, शाबाशी दो, अपनी पीठ थपथपाओ। 7 नहीं हुए इसके लिए बिल बिलाऊ मत। आधी जनता तो भाग छूटती है जेई की लड़ाई में से। अरे जब 19-20% पे सिलेक्शन हो जाता है तो कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कि 10 में से 10 सवाल होंगे? साइकोलॉजिकली अपने आप को करेक्ट करो। तो ये 4 चीजें जो मैंने बताई है, इनको अडॉप्ट करो। और आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप अकेले नहीं हो। पूरा ई सरल की फैकल्टी टीम, पूरी ई सरल का मटेरियल, पूरे ई सरल का सिस्टम, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, सब आपके साथ लगे हुए हैं। और जब तक आपके हाथ में ड्रीम IIT का लेटर नहीं आ जाता, आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, हम आपके साथ लपक के मेहनत करते रहेंगे। पर याद रखना, एग्जाम आपको देना है। एग्जाम में सारांश सर या और फैकल्टी नहीं देंगे। सीखने की जिम्मेदारी आपको है। तो ड्राइविंग सीट पर आ जाओ, इधर उधर देखना बंद कर दो, पढ़ाई चालू कर दो, और इस कोर्स की जो आज शुरुआत करते हैं लाइव की, उसके सारी पॉजिटिव चीजों को लेकर लपक के मेहनत करना शुरू कर दो। मेरी तरफ से यही मैसेज है। आज डिसाइड कर लो इस ओरिएंटेशन के बाद, या तो हम इस साइड हैं या हम इस साइड रहेंगे। या तो आप बदल लो या दुनिया आपको बदल देगी। चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब मैं सारांश सर को इनवाइट करूंगा कि आपको पूरा सिस्टम समझाएं, कैसे क्या चलेगा, फैकल्टी टीम कौन है, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल स्काई हाई तक चला जाए और आपको लगे ये रास्ता है अब आसान, बिल्कुल आसान बनाकर हम IIT को फोड़ देंगे। तो सारांश सर, ये सारे बच्चे तैयार हैं, जैसा मुझे इनका जोश दिख रहा है। They all are ready for 2022। फोड़ देंगे, आपकी भाषा में मचा देंगे। तो आइए और सर बच्चों को बताइए। बिल्कुल भाई, तो यार एनके गुप्ता सर ने एकदम जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो एकदम जबरदस्त वाले ऊपर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दिया है, बिल्कुल एकदम वो। तो यार एकदम खतरनाक आपकी शुरुआत हो गई है। अब मैं प्रतीक सर को ही बोलता हूँ, प्रतीक सर आएंगे और यार मतलब अब जो ड्रॉप ईयर वाली जो चीजें होती है, मतलब अब जो ड्रॉप ईयर में आपको करना है नहीं करना है, और आपका जो मोटिवेशन है, जो सारी गलत धारणा है ना, वो प्रतीक सर आके बस अब आपको वो सारी गलत धारणाएं आपकी हटवाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होते हैं, सर मैं ड्रॉप ईयर में जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा कि नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारे क्वेश्चन मन में कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। तो आज इन सारे क्वेश्चन को साफ करके एक नई शुरुआत हमको करनी है जबरदस्त वाली। तो मैं प्रतीक सर को बुलाता हूँ। भाई प्रतीक सर। तो वही बच्चों, क्या हाल चाल है? तो जबरदस्त सर, आग भी लगी हुई है चैट में, दिल भी मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो यार सबसे पहले तो 2-3 जो बहुत बेसिक सी चीजें उनको हम क्लियर कर लेते हैं कि ड्रॉप ईयर में होता है कि नहीं होता है। पहली चीज तो स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो 50% बच्चा जो हर साल IIT में जाता है
या टॉप कॉलेजेस में जाता है वो ड्रॉप ईयर का होता है। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर ड्रॉप ईयर में नहीं हो रहा होता तो जो हमारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जेईई एडवांस की हो, जेईई मेंस की हो, वो रखते ही नहीं सेकंड अटेम्प्ट। हर बार सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को ही सिलेक्शन मिलता। और एग्जाम्पल प्रूफ की अगर आप बात करो तो मैं हूं, अमरूज बिरानी है, इस साल ईसरल के इतने सारे बच्चे, पिछले साल ड्रॉपर के ऐशना हो गई, हर्ष विजय बर्गे हो गया, साई वेणुगोपाल हो गया, सारे बच्चों ने क्रैक किया है। तो आप भी कर सकते हो। अब जो 2-3 चीजें और है जो हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज, एक बार नंबर कम आने से आप परमानेंट फेलियर टैग नहीं हो जाते हो। एक बार क्रैक नहीं करने से यह कहीं भी प्रूव नहीं होता कि आप दोबारा नहीं कर सकते। यार सब लोग की पिकअप स्पीड अलग अलग होती है। अब हम 11th-12th में कहीं पड़ गए डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं हुआ, तो आपका दिमाग का लेवल कम नहीं हो जाता उससे। पता है मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ है जो फाइट ही नहीं मारते उनके गोल के लिए। यार ये कहां पे लिखा है कि सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेल रहा है तो पहली बार में ही वर्ल्ड कप जीत जाएगा? 4 बार नहीं जीता वर्ल्ड कप, तो भी 5वीं बार ट्राई किया और 5वीं बार में वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। ये कहां पे लिखा है कि इलॉन मस्क का पहला रॉकेट ही सक्सेसफुल हो जाएगा? पहले 3 रॉकेट ब्लास्ट हो गए ऑर्बिट में जाने से पहले ही, पर ट्राई करता रहा। तो सब लोग अलग अलग अपनी यूनिक जर्नी पे चलते हैं। तो यार आप सब लोग बधाई के भी बहुत पात्र हो कि आपने अपने करियर में कॉम्प्रोमाइज को चूज करने की बजाय अपने ड्रीम को चूज किया और दोबारा से चांसेस ली। देखो यार आसपास का वातावरण बड़ा ऐसा हो जाता है मनूस सा, जब हमारा रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो बुआ जी और सब आके पूछते हैं तेरा क्या हुआ, अबे तूने तो इतनी पढ़ाई करी थी, तेरा फिर भी नहीं हुआ, तू इस बार क्यों कर रहा है, तेरे से फिर भी नहीं हो पाएगा, क्या ही कर लेगा तू, ऐसे काम मत कर, कोई भी कॉलेज में ले ले, बाद में यूपीएससी कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलेज का। ये सारी बातें चलती हैं, हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं। पर मैं आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बता दूं कि आप दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या फिर जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं या एमबीए वाले हैं उनको देखोगे तो वहां पे आपको ये चीज रियलाइज होगी कि कॉलेज का फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छे कॉलेज के लोग हर बार अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो यार आप सब बधाई के पात्र हो कि आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया। और एक बात जो हमेशा बोलता हूं मैं, जो व्यक्ति यार गिरकर उठना सीख गया ना, फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। फिर आपके सामने जब भी जिंदगी में आगे कॉम्प्रोमाइज करने की बात आएगी तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आप ये सोचोगे कि इस सिचुएशन में भी क्या मैं कुछ बेटर तरीका सोच सकता हूं, क्या मैं अपने ड्रीम के लिए कुछ और कर सकता हूं क्या। तो ओरिएंटेशन सेशन है, 3 चीजें आज आपको बता रहा हूं जो आपको करनी ही करनी है किसी भी हालत में। पहली चीज, आपने अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई में क्या गलतियां करी, टॉप 5 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, उनको एक कागज पे लिख लो और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लेना ताकि वो आपको रोज दिखती रहे, ताकि आप उसको रिपीट ना करें। सर सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? बहुत सारे बच्चों ने सवाल नहीं किए होंगे, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, मजा आ रहा है, सब खूब भर भर के थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा एक चीज होती है सर बहुत भयंकर, रात को डरावने सपने आते हैं जिससे, उसका नाम होता है टेस्ट। टेस्ट दिया ही नहीं हमने और अच्छे से करेंगे यार इस बार, हम क्या थोड़ा सब बस 7 दिन और दे दो, 7 दिन और रिवाइज करके कर लेंगे, ये होती है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी। अभी मैंने आज सर इनके सर ने मोटिवेट कर दिया, 15 दिन तक भयंकर जोश रहेगा, फिर 16वें दिन सेल्फ डाउट आने लग जाएंगे। तो आपको सेल्फ डाउट आएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हर आदमी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा क्योंकि आप दोबारा से ड्रॉप ले रहे हो, आप समझ रहे हो, मतलब आप दोबारा उसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर आदमी अब ज्यादा कॉशियस हो जाएगा। यार तू पिछली वाली गलती मत करना, यार देख तू इस बार भी कम पढ़ रहा है, हो सकता है आप 10-10 12-12 घंटे सर फोड़ रहे हो अपना, फिर भी लगेगा कि आप कम पढ़ रहे हो। सेल्फ डाउट को मत आने देना, ठीक है। और भी बहुत सारी गलतियां हैं सर, जैसे नोटबुक मैनेजमेंट बहुत बड़ी गलती होती है ड्रॉप ईयर में। ज्यादातर बच्चों से अभी मैं पूछूंगा जो यहाँ पे हैं, वो बोलेंगे सर 11th-12th में हमने हमारे सवाल रफ में सॉल्व किए थे। शुरू में इंपॉर्टेंस थोड़ी ना लगती है, जब एंड में कोर्स रिवाइज करने जाते हैं और जब सवाल मिलते ही नहीं है तब रियलाइज होता है। नोट्स में सर मार्किंग नहीं होती, इंडेक्सिंग, जितने भी आपके हिसाब से प्रॉब्लम्स हैं उनको लिस्ट डाउन करो, सिर्फ 5 प्रॉब्लम। उन 5 प्रॉब्लम की हम कसम खा लेंगे कि हमको इस बार नहीं करना, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको करनी है, आपका एक हफ्ते का मिनिमम 70 आवर्स का एवरेज आना चाहिए है। अगर आप 70 घंटे का एवरेज 7 दिन में, मतलब 10 घंटे पर डे का एवरेज निकाल लेते हो, सर आप एवरेज क्यों बोल रहे हो? यार कभी कभी होता है 6 घंटे पढ़ाई होती है, पर उसको हमको कॉम्पनसेट करना है अगले 2 दिन 12-12 घंटे पढ़ाई करके। रोज अच्छी पढ़ाई चलेगी, नॉट नेसेसरी, मतलब यार हम मशीन नहीं है ना, एक बार सेट करके छोड़ दिया तो काम हो जाएगा। बट 7 दिन में 70 घंटे का हमको एवरेज निकालना ही है किसी भी हालत में।
ये दूसरी चीज है जो आपको इंश्योर करनी है। तीसरी चीज जो आपको इंश्योर करनी है वो ये करनी है कि आप ड्रॉप ईयर में आ गए तो ये मत समझना कि सारी दुनिया भर की नॉलेज ही हमको हो गई। तो जनरली क्या होता है कि ऐसा लगता है मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है, मेरे को ये भी समझ गया। ऐसा कुछ नहीं है। एक आपको छोटी सी चीज बताता हूं, जो चैप्टर आपने 11th में डेप्थ में पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड एंगल आपने 11th में डेप्थ में पढ़ा होगा, तो जब आप उसको दोबारा से शुरू करोगे ना तो आप बहुत सारी उसकी चीजें भूल चुके होंगे। तो कोई प्री कंसीव्ड नोशन के साथ ड्रॉप ईयर की तैयारी मत चालू करना। अगर आपसे किसी टॉपिक के सवाल बनते हैं तो वो आपको आता है, और अगर सवाल नहीं बनते हैं तो वो आपको नहीं आता है। इस चीज का ध्यान में रखना। सर पुरानी नॉलेज जैसे एक वरदान हो सकती है ना, वैसे अभिशाप भी हो सकती है, तो इसका हमको ध्यान में रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। एकदम नई शुरुआत है, स्लेट खाली है, कैनवास खाली है, हमको दोबारा से उसको भरना है। तो यार ये तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई कुछ भी बोले, आपके अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ आप जानते हो, आपकी आग को आप जानते हो। आप तो सिर्फ ये इमेजिन कर लेना यार कि जब अगले साल मेरा आईआईटी का रिजल्ट आएगा और मैं एक आईआईटीएन बन चुका हूंगा, तब मेरे वो सारे दोस्त जो अभी प्राइवेट कॉलेज में चले गए, या दूसरे लोग जो मेरे को बोल रहे हैं कि तू अभी ये कर ले, वो कर ले, मूवी देखने चल चल, फलाना ढिमाका, उन सब के मुंह लटके हुए होंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार काश वो भी ये काम कर लेते। बहुत डिफरेंस आ जाता है एक अच्छी पढ़ाई में और एक नॉन अच्छी पढ़ाई के बाद। आपके जीवन में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो आपने बहुत 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 मचाऊ डिसीजन लिया है, एंड वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इस रास्ते को चुना है और अब खुद को सही प्रूव करके दिखाना है। देखो यार अभी क्या बेइज्जती हो गई, वो सुल्तान का डायलॉग है ना, कभी कभी इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती करानी पड़ती है। तो बेइज्जती तो हो गई, अब यहां से और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नथिंग टू लूज। अब सिर्फ इज्जत ही कमानी पड़ेगी, इज्जत ही हम धीरे धीरे कमाएंगे। ठीक है, आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, ये ट्रू है, बट अभी आपके लिए आईआईटी इज एवरीथिंग, क्योंकि हमने गोल ही उसको बनाया है। गोल्स आर एवरीथिंग इन लाइफ। तो अपनी गोल के पीछे पागलपन के हद तक जाके, जुनून के हद तक जाकर पड़ जाओ। ठीक है, लाइफ में अभी भी ऐसा नहीं होता सर कि ड्रॉप ईयर में कोई हिकअप्स नहीं आते हैं। आप बहुत सारी नई नई गलतियां करोगे, वो एक्सपेक्ट करके हम चलेंगे, बट इस बार होगा। ठीक है, और यार हम लोग ईसरल में बिल्कुल कमिटेड हैं। जो जो बच्चे की नीड्स होती हैं वो सारी चीजें आपके बोलने से पहले ही कवर कर ली जाती है। ठीक है, और सर मैं एक और चीज का, जैसे हम प्रोसेस की बात कर रहे थे, एक और चीज का मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि जो बच्चे सर कोटा आके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है कि आप ईसरल लर्निंग सेंटर पे आए, वहां पे एकदम सुपरविजन में आके आप पढ़ें, घर पे बैठ के पढ़ें जैसे पढ़े, बट इंश्योर क्या करना है, 10 घंटे की पढ़ाई इफेक्टिवनेस के साथ डेली होनी चाहिए। घर पे हो रही है तो उससे बेटर कुछ नहीं होता सर। अगर घर पे एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया ना तो उससे बेटर रिजल्ट्स नहीं आ सकते। घर पे एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा तो कोटा आके पढ़ लो, बट ध्यान क्या रखना है कि रोज 10 घंटे की पढ़ाई हमारी होनी चाहिए है। ये अगर हो गया ना सर, अगले 9 महीने 270 दिन है हमारे पास, 2700 घंटे अगर हम पढ़ लिए तो आईआईटी निकल जाएगा। ये हर बार बच्चों ने प्रूफ करके दिखाया है। तो यार ये तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त बात बोली सर ने, और सही बात है, ड्रॉप ईयर में है तो कोई टेंशन लेनी, बस अब करके ही दिखाना है।